जय श्री कृष्णा दोस्तों। ज्येष्ठ मास की अमावस्या की कहानी। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी है, जिसके कारण अमावस्या तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, इसलिए इस तिथि पर एक तरह से पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाना चाहिए। वहीं शनि देव की पूजा भी की जानी चाहिए। इस दिन शनि देव की पूजा कर शनि देव की कहानी सुनने से और भी अत्यधिक फल प्राप्त होता है। महिलाएं शनि देव की पूजा करती हैं और वट सावित्री का व्रत कर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात तीनों देव, साथ साथ शनि देव और सूर्य देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नौकरी और व्यापार में उन्नति से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की कथा और शनि देव की कथा। पहले सुनते हैं शनि देव की कथा। शनि जन्म की एक पौराणिक कथा बहुत ही मान्य है, जिसके अनुसार शनि सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्य देव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ। कुछ समय पश्चात उन्हें 3 संतानों के रूप में मनु, यम और यमुना की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुछ वर्ष तो संज्ञा ने सूर्य के साथ निर्वाह किया, परंतु संज्ञा सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई। उनके लिए सूर्य का तेज सहन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। संज्ञा अपनी छाया को पति सूर्य की सेवा में छोड़कर वहां से चली गई। कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कठोर तपस्या से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि का जन्म हुआ। माता ने शंकर जी की कठोर तपस्या की। तेज गर्मी व धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनि का रंग काला हो गया। इस पर तप के बालक शनि को शुद्ध व अपार शक्ति से युक्त कर दिया। एक बार जब भगवान सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखा कि यह बालक तो काला है, जो उनका पुत्र नहीं हो सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त भी कर दिया। इस कारण शनि के मन में माता के प्रति भक्ति पिता से विरक्त हो गए। शनि के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। अपने पिता के प्रति उनमें शत्रु का भाव पैदा हुआ। इस पर शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही हैं, इसीलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान आशुतोष ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ उच्च सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। कहा जाता है कि शनि जीवन में संतुलन लाते हैं। वह अमीर, गरीब या किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना सभी के जीवन पर प्रभाव डालते हैं।
ज्योतिष कथन में तो यह विशेष तौर पर मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता के लिए उस व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति और उसकी दशा ही जिम्मेदार होते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि किसी व्यक्ति के दुर्भाग्य के लिए शनि ही जिम्मेदार है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि शनि उन्हें ही शुभ फल और सफलता प्रदान करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और धैर्य के साथ लगातार अपने पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। शनि अनुशासन का महत्व भी सिखाते हैं। शनि महाराज की जय। आइए सुनते हैं अमावस्या की कहानी। एक नगरी में एक राजा थे। उनकी रानी अमावस्या का व्रत किया करती थी, इसलिए उसको बहुत सुख था। उसने कभी दुख नहीं देखा था। एक दिन उसके पड़ोस में कोई मर गया तो उनके घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। रानी ने कहा कि ये इतने दुखी क्यों हैं, ये सब क्यों रो रहे हैं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा है। रानी ने बैठे बैठे विचार किया कि मेरे को ऐसा कभी रोना क्यों नहीं आता है। उसने ज्योतिष को बुलाया और कहा, मुझे रोना क्यों नहीं आता है, कोई उपाय बताइए। ज्योतिष ने कहा, तुम कोई ऐसा व्रत तो नहीं करती जिसके कारण तुम्हारे जीवन में अत्यधिक सुख है। रानी ने कहा कि मैं ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत करती हूँ। तब ज्योतिष बोले कि आपने अमावस्या का व्रत करना शुरू किया था, तभी से आपके जीवन में दुख नहीं आए हैं। आप इस अमावस्या का व्रत करना छोड़ दें तो आपको दुख होगा। रानी ने कहा, मैं व्रत तो नहीं तोड़ सकती, आप मुझे इसका कोई दूसरा उपाय बताइए। ज्योतिष बोले कि आप जहर का लड्डू अपने पति को खिला दीजिए, फिर आपको दुख होगा। उन्होंने ऐसा ही किया और राजा को जहर का लड्डू खिलाकर सुला दिया। अमावस्या की कृपा से वह जहर भी अमृत के रूप में बदल गया और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जब रानी ने देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, तब थोड़े दिनों बाद में उन्होंने फिर से जोशी को बुलाया और कहा कि ज्योतिष महाराज, मुझे अभी तक किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं हुआ है, आप कोई दूसरा उपाय बताइए। ज्योतिष ने कहा, यदि आपका बच्चा मर जाए तो आपको दुख का अनुभव होगा, तो इसके लिए आप इसे ऊपर से नीचे गिरा दीजिए। रानी जल्दी जल्दी अपने बच्चे को लेकर के छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सभी लोग और राजा उन्हें देखने लगे और हैरान हुए कि रानी यह क्या करने जा रही हैं। इतने में रानी ने ऊपर चढ़कर अपने बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक दिया, परंतु अमावस्या ने उसको ऊपर से अपनी गोद में ले लिया। रानी ने जब नीचे आकर देखा तो बच्चा खेल रहा था। यह देख करके रानी हैरान हुई। जब राजा ने पूछा कि तुमने अपने बच्चे को ऊपर से क्यों फेंका, तो रानी ने कहा कि महाराज, मुझे कोई दुख नहीं है और मैं दुख का अनुभव करना चाहती हूँ, इसीलिए अपने बेटे को मार कर देखना चाहती थी कि दुख क्या होता है। तब पंडित बोले कि हे रानी, आप अमावस्या का व्रत करती हैं, इस कारण से आपको कभी दुख नहीं हो सकता है। आप जब भी दुख के लिए प्रयास करती हैं तो अमावस्या उस दुख का हरण कर लेती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि का व्रत शुक्रवार हो उस दिन से शुरू करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने की बड़ी अमावस्या शुक्रवार को ही है, तो इस दिन से अमावस्या व्रत करने का इससे अधिक शुभ मुहूर्त और नहीं हो सकता है। पहले की 5 अमावस्या में रोटी के साथ नमक नहीं खाना चाहिए।
दूसरी 5 अमावस्या में चने या चने की दाल का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद की 5 अमावस्या में मूंग का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद के 5 अमावस्या में चावल और तिल खाना चाहिए। जब एक अमावस्या शेष बचे तब पीले वस्त्र में चने की दाल और दक्षिणा दान देनी चाहिए। गेहूं तांबे के पात्र में या लाल वस्त्र में दक्षिणा के साथ दान देने चाहिए। चांदी और दक्षिणा सफ़ेद वस्त्र में चावल के साथ दान करनी चाहिए। तिल को लोहे के बर्तन में या काले कपड़े में दक्षिणा के दान साथ में दान करना चाहिए। इस प्रकार इस अमावस्या को करने से प्रत्येक व्यक्ति सुख का अनुभव करेगा। बोलिए अमावस्या माता की जय।